वन राधे राधे। तो जैसे कि मैं अपने लास्ट पार्ट में बीट स्टोन ब्रिज को कम्प्लीटली ख़त्म किया था, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने उसमें बताया था। और इस लेक्चर में, इस पार्ट में मैं आज कवर करूँगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि अगर हम लोग बोर्ड में देखेंगे या फिर जेई में देखेंगे या फिर नीट में देखेंगे, हर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसका हाई वेटेज है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ही मेजर पार्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो एमेमीटर का है, ठीक है। तो एमेमीटर होता क्या है, तो मैं इसको एक सिंपल लाइन में मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि एन एमेमीटर इज यूज टू मेजर द करेंट इन अ सर्किट। यानी एमेमीटर का काम क्या होता है कि ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको ये मेजर करता है। किस तरीके का सर्किट रहता है, एमेमीटर कहाँ पे कनेक्ट रहता है, तो मैं ये डायग्राम को ड्रा करके मैं बताता हूँ। तो सर्किट कुछ इस तरीके का रहता है कि यहाँ पे एक वोल्टेज रहता है, ये कुछ रेजिस्टेंस है और ये भी कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे मान लो कि मैंने एक कनेक्ट कर दिया एमेमीटर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 ओम 5 वोल्ट का वोल्टेज हो गया, ये 2 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। और इसमें जो करंट है वो 1 एम्पियर का फ्लो करेगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि अमेमीटर क्या मेजर करता है, तो ये करंट मेजर करता है। अमेमीटर जो है ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्शन में रहेगा, ठीक है। जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, वो काफी लो होता है, मतलब बोल सकते हैं कि अमेमीटर हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक यहाँ पे केस आता है आइडियल एमेमीटर का। किसका केस आता है? आइडियल एमेमीटर का। तो आइडियल एमेमीटर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है एमेमीटर का वो 0 होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आइडियल एमेमीटर का केस अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ हो और वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस अगर पूछ दे तो हम लोग उसको 0 एज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है एमेमीटर के बारे में। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह राइज होते हैं, बहुत तरह के सर्किट इसमें दिए हुए रहते हैं और उसमें एमेमीटर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है ये निकालना होता है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। आज मैं कुछ बेसिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है कि वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। डिवाइस में कोई डिवाइस है उसमें कितना वोल्टेज कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके अक्रॉस जा रहा है, वोल्टामीटर जो है उसको मेजर करता है, ठीक है। वोल्टामीटर का हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज लगाया, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर इसके ऊपर कुछ इस प्रकार कनेक्ट होता है, ठीक है। इसको मान लिया कि ये 1 ओम का है, इसको मान लिया कि ये 1 ओम का है और ये 1 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा। हम लोग तो ये बोल सकते हैं कि जो वोल्टामीटर है वो ऑलवेज किस में कनेक्ट रहेगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमेशा पैरेलल में रहेगा, एमेमीटर हमेशा सीरीज में रहेगा और ये हमेशा पैरेलल में रहेगा। इसका हम लोग देखे थे कि एमेमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता था, काफी लो होता, लेकिन वोल्ट मीटर का केस में जो एमेमीटर जो वोल्ट मीटर के केस में जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो काफी हाई होगा, मतलब इसका हाई रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आइडियल एमेमीटर का कहीं पे केस बन रहा हो तो ये भी पॉसिबल चीज है कि आइडियल वोल्टामीटर का भी केस डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का केस भी हम लोग यहाँ पे बनाए। तो आइडियल वोल्ट मीटर का केस में जो रेजिस्टेंस होगा वोल्टामीटर का वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा आइडियल वोल्ट मीटर के केस में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का दो पार्ट है, एक एमीमीटर एक वोल्ट मीटर। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हम लोग बोर्ड में भी अगर आए तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, डायग्राम बना कर लिख सकते हैं। थोड़ा और इसमें एक्सप्लेन वो एनसीईआरटी वगैरह में हम लोग पढ़ ले सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एक्चुअल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है,
वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काफ़ी अलग अलग केस होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में कैसे चेंज हो रहा हो, गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर में कैसे चेंज होता हो। बेसिक अगर हम लोग कोई कंपटेटिव लेवल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो ये एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस होता है जो सर्किट में स्मॉल करेंट्स को मेजर करता है। कौन से करंट को मेजर करता है? स्मॉल करेंट्स को। अब स्मॉल करेंट्स कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये सब में जो करंट दिया रहता है मतलब ये क्या होती है, ये छोटे छोटे करंट होते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है ये छोटे छोटे करंट होते हैं। जो इसके जैसे हम लोग देखते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर में हम लोग देखते हैं 10⁻³ एम्पियर होता है। मतलब देखो कितना छोटा है यहाँ पे। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वही काम करता है। एमीमीटर जितने भी बड़े करंट है सर्किट में वो उसको मेजर कर ले जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे करंट होते हैं सर्किट में ये उसको मेजर करता है। ऐसा हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो वो हम लोग एनसीईआरटी को मैं प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी का में डायग्राम इसका काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग देख ले सकते हैं डायग्राम में कि क्या क्या है। मैं एक बेसिक बताता हूँ कि एक हम लोग ऐसे कॉइल बना दिए, ठीक है। एक ये क्या है, कॉइल हम लोग बना दिए। इसमें क्या है कि करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जो है इसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा, मतलब करंट जो है दौड़ेगा इसमें चारों तरफ से, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी साइड में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, ठीक है। ये कौन सा फील्ड हो गया, मान ली कि इसको हम लोग क्या मान ली कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कॉइल में दौड़ रहा है, मतलब हम लोग को पता है कि यहाँ पे टॉर्क भी लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क का भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल चीज यही है कि अगर टॉर्क लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाउ यानी टॉर्क को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता है, एम क्रॉस बी होगा। क्या होगा, एम क्रॉस बी। अब एम क्रॉस बी तो हम लोग ये मानेंगे कि क्या हो जाएगा, एम बी। कैसे एम बी हो जाएगा कि एम क्रॉस बी होता है नहीं, एम बी कॉस थीटा होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्किट में, ठीक है, उसका जो एंगल होता है थीटा, वो हम लोग 90 डिग्री को एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कितना एज्यूम करके चलते हैं, 90 डिग्री को करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल चीज ये सीखना होता है कि क्या यहाँ पे कितने टर्न होते हैं, इनफाइनाइट टर्म होगा, इन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, इन नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है। इसमें कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बनेगा, तो टाउ मतलब टॉर्क इक्वल टू आई करेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स भी तो इंड्यूस हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन आई ए बी, ठीक है। इन आई ए बी, इन तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक जैसे हम लोग जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें एक चीज होता है कि एक टॉर्सनल स्प्रिंग, जो तुम देखोगे कि एक सर्कुलर टाइप में रेड कलर का तुम देखना, वहां पे एक टॉर्सनल स्प्रिंग दिया हुआ होता है। तो उसकी वजह से भी, टॉर्सन स्प्रिंग के वजह से भी एक फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप होता है, यानी टॉर्क प्रोड्यूस, यानी टॉर्क एक यहाँ पे बनता है प्रोड्यूस ड्यू टू टॉर्सनल स्प्रिंग, वो किसके बराबर होता है, सी थीटा का, सी थीटा का। अब अगर पूछेगा कि थीटा क्या है, कुछ नहीं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है,
ठीक है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ताऊ इक्वल टू इन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। तो हम लोग यहाँ से एक ये बता सकते हैं कि जो करंट है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे केस में बन सकता है। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि इन ए बी अपॉन सी डॉट आई इक्वल टू थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों बना है? तो इसमें एक ये फॉर्मूला होता है इन ए बी अपॉन सी, जो क्या हम लोग को बताता है, एक टर्म होता है गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कितने करंट, यानी मान लीजिए कोई ऐसा सर्किट है उसमें कितना करंट जा रहा है, उस पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, यानी कितना करंट पे कितना डिफ्लेक्शन जो है सर्किट में शो हो रहा है। सो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर कैसे चेंज करेंगे, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टामीटर कैसे चेंज करेंगे, और भी जो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।